हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और आज जो बात करेंगे ये करेंगे हिंदी के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है मैथ से भी ज़्यादा लोगों को हिंदी का डर हो रहा है। क्योंकि हिंदी के रिगार्डिंग मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए थे रिसेंट, मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई है सब में हिंदी के लिए ही कमेंट आए थे कि दीदी हिंदी को बताओ, हिंदी को कैसे इंप्रूव करें, हिंदी में स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो आज हिंदी के बारे में ही बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे साहित्य के बारे में, क्योंकि हमारे पास ना ऐसा होता है व्याकरण वाले क्वेश्चन मोस्टली सभी लोगों के बन जाते हैं। हमें ज़्यादा दिक्कत होती है या तो हमें व्याकरण के उस वाले भाग में दिक्कत होती है जिसमें जैसे अनेकार्थी शब्द और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं जो हिंदी वाला पार्ट है या फिर साहित्य वाला पार्ट। यानी कि हमें दो चीज़ों पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, साहित्य को पढ़ना है और अच्छे से जितने भी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द और ये पर्यायवाची शब्द, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें बनती हैं यहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं या फिर हमारे साहित्य वाले पार्ट से। आज इन दोनों की चीज़ों के बारे में ही ज़्यादातर बात करेंगे। और एक चीज़ है कि बुक कौन सी पढ़ें और किस बुक से करें। और यूपी पुलिस एग्जाम की बात करूँ तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरी किसी एक बुक को पूरा मतलब एकदम कंप्लीट पढ़ पाओ। अभी इतना टाइम नहीं है कि पूरी एक आप हिंदी की बुक जो भी लोगे उसको पूरा पढ़ पाओगे। लेकिन हो सकता है क्योंकि जब आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया सिर्फ यूपी पुलिस की तैयारी की और जनवरी में इसके एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे थे, सिर्फ उसी चीज़ की तैयारी की, उस टाइम से आपने हिंदी पढ़ रखी होगी, तो मुझे लगता है अच्छे से बस सिर्फ रिवीजन करना रह रहा होगा। अभी बात करते हैं चलो कि बुक कौन सी है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। और रही बात ऑनलाइन पढ़ने की, तो फिलहाल तो मैं कोई भी क्लासेस ऑनलाइन नहीं लेती हूँ और मुझे नहीं लगता मैं किसी भी चीज़ की ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना, मैंने सब चीज़ें बंद कर रखी हैं। ऑनलाइन तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ। कहीं ना कहीं टाइम मुझे लगता है ज़्यादा लगता है, चीज़ें बहुत कम कराते हैं टीचर्स। एक डेढ़ घंटे की क्लासेस होती हैं और उसके अंदर मुश्किल से शायद अगर कोई टीचर मतलब कोई भी टीचर अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास होगी और उसके अंदर मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन या 20-30 क्वेश्चन करा पाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उससे बेटर है कि हम किसी भी बुक को ले लें, उससे सभी PYQ क्वेश्चन पेपर पढ़ लें। जितने भी PYQ क्वेश्चन पेपर, जब मतलब PYQ क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें नई भी सीखने को मिलती है। चलो पहले बुक दिखा देती हूँ मैं, फिर बताती हूँ कि कैसे कैसे मैंने बुक पढ़ी थी। ये रही यूनिवर्सल की बुक है, राजपाल जी की है, उनका नाम पूरा मतलब है राजपाल सिंह जी की बुक है और ये 5वां एडिशन है। जब जिस टाइम पर मैंने मंगाई थी, अभी हो सकता है इसका नया एडिशन भी मार्केट में आ चुका हो, जब मैंने मंगाई थी 5वां एडिशन था इसका, सबसे जो नया लेटेस्ट था। और UPSI के लिए मैंने इसको आई थिंक मैंने इसको 3 से 4 बार मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ ली थी UPSI के टाइम पर। ये बुक मुझे बहुत सी अच्छी लगी और मुझे ना ये बुक, मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने खुद से ये बुक मंगा ली थी, मुझे यूट्यूब पर ही किसी ने सजेस्ट की थी ये वाली बुक की, ये वाली बुक काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर थ्योरी तो है ही, मतलब थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। थ्योरी के साथ जो मुझे अच्छा लगता है ना, इसके अंदर ना क्वेश्चन बहुत हैं, चाहे वो PYQ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो, क्वेश्चन भर भर के दे रखे हैं। हर चैप्टर के अंदर 200 से 300 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और सभी चैप्टर्स हैं, जैसे कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो मोस्टली नहीं आते, जैसे कि मैं आपको कुछ नए से चैप्टर बताती हूँ। जैसे कि इसमें एक चैप्टर है कि प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली, जैसे कि कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, इस टाइप के कुछ वर्ड होंगे, डेजिग्नेशन इसका क्या मतलब होता है, इस टाइप के अगर आपने देखा हो तो UPSI में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसके लिए अलग से चैप्टर इन्होंने दे रखा था। और एक चैप्टर जो था मुझे थोड़ा सा अलग लगा था, जिसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन हर एग्जाम में नहीं बनते, वो था पत्र लेखन का, संक्षेपण का और पल्लवन का। ये दो चैप्टर हैं जो कुछ नए से हैं, बाकी सभी वही चैप्टर्स थे। लेकिन हाँ, इसके अंदर पूरे टोटल जो मिलाकर बात करूँ तो 29 चैप्टर हैं। बुक भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बुक के अंदर कंटेंट कैसा है क्या है। तो फिलहाल क्या, मैं इसी बुक से पढ़ रही हूँ काफ़ी टाइम से, आई थिंक 1 साल हो गया मुझे इसी बुक को पढ़ते हुए। और ये वाली बुक सही बताऊँ तो ये वाली बुक पढ़ने के बाद मैंने कभी कोई दूसरी हिंदी की बुक नहीं पढ़ी है। और साहित्य इसके अंदर इतना दे रखा है भर भर के कि शायद आपको मतलब इतना साहित्य कि आप खुद याद नहीं रख पाओगे, इतना सारा साहित्य इसके अंदर। लेकिन ऐसा होता है ना कि हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि साहित्य इतना बड़ा है कि आप कहाँ तक ही उसमें चीज़ें पढ़ पाओगे। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें मैं बताऊँगी आप सभी को जो मैंने पढ़ी थी, और लकीली UPSI के एग्ज़ाम में वही चीज़ें आ भी गई थी जो चीज़ मैंने पढ़ी थी। तो फिलहाल चलो बात करते हैं कैसे बुक कंप्लीट कर सकते हैं। देखो अभी अगर आप पढ़ना शुरू करोगे इस बुक को तो बिल्कुल भी यूपी पुलिस के टाइम तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आप इसको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आराम से पढ़ने बैठो ना बिल्कुल तसल्ली से, तब भी इसको पढ़ने में मुझे लगता है 20 से 25 दिन तो शायद लगते ही होंगे, शायद ज़्यादा ही लगते होंगे, क्योंकि बहुत अच्छी खासी इसमें थ्योरी दे रखी है और क्वेश्चन भी अच्छे खासे दे रखे हैं। तो अगर आप सिर्फ 20 से 25 दिन इसी बुक को पढ़ने में निकाल दोगे तो टाइम सही से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास ये वाली बुक है, कोई भी अदर कोई बुक है, तो मुझे लगता है फिलहाल इस बुक को मैं पूरा, इसकी थ्योरी तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन इसमें ना हर एक चैप्टर के अंदर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी, कुछ ना पॉइंट बना रखे होते हैं कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है, वो चीज़ें आप जो ये तथ्य दे रखी हैं सिर्फ इन तथ्यों को पढ़ सकते हो अगर आपके पास ये वाली बुक है, क्योंकि पूरी चीज़ें अभी इस टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। इसलिए मेन सा जो इन्होंने चीज़ें होती है ना, वो उन्होंने अलग से कुछ वो बनाकर मतलब बॉक्स बनाकर उसके अंदर लिख रखी हैं। इन चीज़ों को भी पढ़ लोगे ना तो भी बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी। ये चीज़ें जो इन्होंने थ्योरी वाले पार्ट के अंदर बॉक्स बनाकर लिख रखी हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य है, ये चीज़ें पढ़नी है। और उसके बाद जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। हर एक चैप्टर के अंदर लगभग 200-300 क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं हर चैप्टर के अंदर, वे सभी चीज़ें पढ़ लेना। मैं अंदर से भी आपको बुक दिखाऊंगी कि अंदर कैसी है। चलो बात करते हैं साहित्य वाले पार्ट की। साहित्य में आप सभी को बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ती हूँ। चलो मैं बुक को अंदर से दिखा देती हूँ, ऐसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। देखो इस टाइप की बुक आती है, इतनी बड़ी है ये,
तो आराम से कभी तसल्ली से टाइम मिले तो इस बुक को जरूर अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है सही में। मैं जिसको भी बताती हूँ मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ये वाली बुक से पढ़ सकते हो आप हिंदी, बहुत अच्छी बुक है। तो चलो फिलहाल अंदर से देखते हैं बुक कैसा कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। तो देखो ये वाली हिंदी की बुक है, मैं बाहर से आप सभी को दिखा रही हूँ ताकि अगर किसी को मंगानी तो मंगा सकते हो। पढ़ रखी है मैंने काफ़ी बार, इसकी हालत देखो कैसी हो रही है। कुछ पेजेस इसके थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने इसके स्टार्टिंग के पेज या लास्ट वाले पेज पर लिख रखे होते हैं, जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको भूल जाऊँ, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख रखी थी। इधर भी मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं और देखो इसका पेज भी निकल चुका है ऑलमोस्ट। ये यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है, यहाँ से है इसके चैप्टर से स्टार्ट है। देखो ये सारा पूरा ये देखो लास्ट में 29 चैप्टर ये रहा और यहाँ से इनका पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। तो मैं ऐसा बता रही थी, जब भी अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो या इस बुक को मतलब स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल एकदम, मैंने जब ये बुक शुरू की थी ना, मैंने हमेशा इसके पहला चैप्टर और सेकंड वाला चैप्टर में स्किप करती थी। इसको इन दोनों चैप्टर को मैं बिल्कुल लास्ट में पढ़ती थी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोनों ही और इनको याद रखने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इसलिए मैं पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर को हटाकर हमेशा तीसरे चैप्टर से स्टार्ट करती थी इसको, इस वाली बुक को पढ़ना। 3 से लेकर पूरा 29 तक कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर फर्स्ट वाला चैप्टर और सेकंड वाला चैप्टर बिल्कुल लास्ट में किया था ताकि इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाऊँ और दोनों चैप्टर को अच्छे से याद भी रख पाऊँ। ये फर्स्ट चैप्टर, ये देखो, ये मैं बता रही थी आप सभी को कि जब भी आप ये बुक पढ़ रहे हो तो अगर पूरी बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, जैसे अभी यूपी पुलिस का टाइम आया, एग्जाम आने वाला है, अगर पूरी बुक नहीं पढ़ पाओगे तो जो भी ये बॉक्स के अंदर चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पर इस बॉक्स में दे रखी हैं, ये वाले बॉक्स में दे रखी हैं, तो सिर्फ ये चीज़ें भी पढ़ लोगे ना तो भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ये जो दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है कि किस इनका नामकरण दे रखा है इस टाइप से, और ये इन बोली का क्षेत्र की पश्चिमी हिंदी जो बोली है ये कहाँ पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियाँ हैं ये कहाँ पर बोली जाती हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके बाद ये सारी चीज़ें देखो, और ये है पहले चैप्टर के क्वेश्चन पेपर, मतलब PYQ क्वेश्चन बोल दो इनको। हर एग्ज़ाम में आए हुए, अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। कुछ वीडियो एग्ज़ाम के हैं, कुछ UP BED के हैं, कुछ UPSI के हैं, कुछ यूपी पुलिस के भी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं क्योंकि मैंने काफ़ी बार पढ़ रखे। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी और जो क्वेश्चन मेरे नहीं बनते थे उनको मैंने ऐसे ग्रीन किया हुआ था हाईलाइटर। जब मैंने थर्ड टाइम पढ़ी या सेकंड टाइम पढ़ी तो जो क्वेश्चन मेरे फिर भी नहीं बन रहे थे उन पर मैंने स्टार लगा रखा है। तो पता नहीं मुझे, मैंने बहुत सारे इन पर अलग अलग डिज़ाइन बना रखे हैं। तो इस टाइप से है ये, मतलब अच्छे खासे इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत। इसके अंदर इन्होंने पहले चैप्टर के अंदर 235 क्वेश्चन थे। ये सेकंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमेशा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कोशिश करना लास्ट में बहुत अच्छे से करना। अभी बात कर लेते हैं, अब देखते हैं हिंदी साहित्य वाला पार्ट। तो यहाँ से शुरू हो रहा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हिंदी का, जिसको हम में से काफ़ी सारे लोग ना इसको थोड़ा डर जाते हैं कि हिंदी साहित्य को छोड़ देते हैं, 2-3 ही तो क्वेश्चन आएंगे और जो नहीं होंगे उसमें तुक्का लगा देंगे, हो सकता है तुक्के में से 1-2 क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो यही चीज़ें करके ज़्यादातर हम सभी लोग मतलब साहित्य को स्किप करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे ना, ये चीज़ें पढ़ लेना जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। देखो ये जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें हिंदी साहित्य पुरस्कार 27वां चैप्टर है। ये स्टार्टिंग की जितनी भी चीज़ें ना ये पढ़ लेना। और इसमें ना ये दे रखा है कि जो चीज़ें हैं इनका मतलब इनको किसने लिखा है। तो इसमें से ना मैंने सारी याद नहीं की थी क्योंकि सारी जितनी भी रचनाएं हैं ना सारी कंफ्यूजिंग लगेंगी आपको। सबके नाम ना एक जैसे हैं, जैसे हिंदी भाषा का विकास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य, तीनों के नाम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो इनको याद रखने में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी किसने लिखी है। इसलिए मैंने ये सारी याद नहीं की थी, बस कुछ इंपॉर्टेंट सी याद की थी, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी की, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की, कुछ इंपॉर्टेंट सी याद कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि सारी ही आपको याद करनी हो। ये सारी कहानियाँ पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इनका काल विभाजन के बाद इनका टाइम पीरियड जरूर याद रख लेना, टाइम पीरियड भी बहुत आता है। और इसके बाद ये दे रखा है इन्होंने कि हिंदी के प्रथम कवि कौन रहे हैं, किसने किसको माना हिंदी का प्रथम कवि। और ये यहाँ पर मुझे दे रखा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद कर लेना कि किस मतलब आदिकाल को कौन से लेखक ने क्या कहा है, ये क्वेश्चन। उसके बाद ये कुछ रचनाएं हैं आदिकाल की रचनाएं ना याद करना बहुत ही आसान है, इजी है। मतलब आदिकाल की रचनाएं डिफ़िकल्ट नहीं है ऐसा कुछ। ये इधर से यहाँ से लेकर फिर ये भक्ति काल में कौन कौन सी निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा, मतलब इनको याद कर लेना पूरा। जहाँ तक आपको दिख रहा है ना ये ग्रीन बनाया हुआ, यानी कि ये सब चीज़ें मैंने याद पढ़ी थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने रट रखी है, बिल्कुल एकदम याद है बहुत पक्के से, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा था कि 1-2 बार मैंने इनको पढ़ रखा था। ये हैं, ये भी चीज़ें पढ़ लेना। जो मध्यकालीन इतिहास है, रीतिकाल जो इसमें आएगा उत्तर मध्यकाल का, और ये सारी चीज़ें। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद कर लेना कि कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है। तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना। और इसके बाद आते हैं ये सारी चीज़ें पढ़नी है।
और इसके बाद देखो मैंने यहाँ तक पढ़ा था, लास्ट जो है ना ये तार सप्तक के कवि दे रखे हैं यहाँ पर, ये 4 तार सप्तक है, इनके कवि दे रखे हैं, सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद जो शुरू हुआ था ना प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, ये चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि कहाँ तक ही पढ़ती इनको, इतना सारा है ये पूरा हिंदी साहित्य, यहाँ तक मैंने लास्ट पढ़ा था तार सप्तक। इसके बाद मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैंने ये उपन्यास वगैरह कुछ नहीं पढ़े थे, लेकिन मैंने अलग से कुछ लेखक उनकी रचनाएँ पढ़ी थी, वो मैं आप सभी को किसी दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। देखो ये बिल्कुल प्लेन है मेरी कॉपी, आप सभी देख सकते हो, कुछ कहीं निशान नहीं लगा, इसका मतलब मैंने ये नहीं पढ़ी। इसके बाद मैंने जो शुरू किया था ना पढ़ना, वो किया था मैंने यहाँ से आत्मकथा। हाँ आत्मकथा मैंने कुछ याद की थी, सारी याद नहीं की थी मैंने, आत्मकथा भी बहुत सारी हैं, मैंने कुछ आत्मकथा याद की थी बस। और इसके बाद रेखा चित्र वगैरह, एकाकी, संस्मरण, ये सब मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ये भी नहीं पढ़ा था मैंने। ये पढ़ी थी प्रमुख गुरु शिष्य और हिंदी के प्रमुख कवि एवं उनकी उपाधियाँ, हो सके तो इनको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, मतलब जितने भी हिंदी से रिलेटेड पुरस्कार हैं ना, और उनके जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, उन सबको पढ़ लेना। अगर हिंदी साहित्य में ज़्यादा कुछ पढ़ने का मन नहीं है या ज़्यादा नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो ये ज़रूर पढ़ लेना, सिर्फ हिंदी साहित्य के जितने भी पुरस्कार हैं ये, क्योंकि मैंने अलग से कुछ बहुत सारी रचनाएँ नहीं पढ़ी थी, लेकिन जितने भी पुरस्कार थे मैंने पढ़े थे। और लकीली मेरा पेपर जो था 14 की सेकंड शिफ्ट में था, उसमें यही क्वेश्चन आए थे, मतलब इससे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आए थे, तो मैंने बहुत अच्छे से याद कर लिए थे। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, हालांकि मैंने इनका टाइम नहीं याद किया था कि किसको किस टाइम पर मिला, इतना टाइम है कोई कैसे याद रख पाएगा। उसके बाद यहाँ पर शुरू हो रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पढ़ने हैं, व्यास पुरस्कार भी पढ़ने हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मोस्टली सभी को याद ही रहते हैं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। इसके बाद मैंने ये पढ़ा था सरस्वती सम्मान, और इनकी राशि जरूर याद कर लेना कि किसमें कितनी राशि दी जाती है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये था सलाका सम्मान, और इसके थोड़ी सी ये चीज़ें, ये जो विविध वाला पार्ट है ना, इसके बाद ये भी पढ़ लेना। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी, कौन सा प्रथम उपन्यास था, मौलिक उपन्यास कौन सा था, ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी। और जो ये पंक्तियाँ होती हैं ना, इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी थी, बस जिस पर मैंने स्टार बनाया हुआ मैंने ये पंक्तियाँ याद की हुई थी, सारी मैंने नहीं पढ़ी थी। इतनी सारी पंक्तियाँ कहाँ तक कि कोई याद रख पाएगा, जिन पर स्टार बना हुआ सिर्फ ये पढ़ी थी मैंने। और इसके बाद यहाँ पर आती है प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ, इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, जिन पर शायद ये ग्रीन बना हुआ है, सिर्फ यही पढ़ी थी। और ये चल रहा है हिंदी साहित्य का बिल्कुल लास्ट चल रहा है। इसके बाद ये चीज़ें पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, लास्ट वाला चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने हमें क्वेश्चन दे रखे थे, और हिंदी साहित्य के अंदर इन्होंने ना लगभग आई थिंक 500-600 क्वेश्चन दे रखे हैं, PYQ जो आए हुए हैं। देखो यहाँ से देखते हुए चलना, ये सब वही है। लास्ट में आप सभी को दिखाऊँ लास्ट कौन सा है। अगर आप पूरा हिंदी साहित्य भी ना पढ़ पाओ ना, और सिर्फ ये क्वेश्चन याद कर लो, ये जो PYQ है सारे, देखो ये UPSI का PYQ है, ये भी UPSI का PYQ है, ये भी याद कर लोगे ना, तब भी आपकी बहुत सारी रचनाएं कवर हो जाएंगी। इसके अंदर ही देखो 549 रचनाएं हैं सिर्फ जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। बाकी थ्योरी तो आप सभी ने देखी, थ्योरी कितनी सारी थी, थ्योरी के बाद 549 क्वेश्चन भी हैं। और यहाँ से शुरू हो रही है प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली। तो मुझे लगता है मैंने आप सभी को काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अगर ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है तो बस ये सिर्फ काल विभाजन याद कर लेना, और उसके जो कुछ जितने भी पुरस्कार हुए हैं ये सब चीज़ें पढ़ लेना। मुझे लगता है इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि आई थिंक बस 2 से 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ मैं, कम से कम तो किसी को भी नहीं पता कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बताया मैंने। तो आई थिंक यही चीज़ें थी। बाकी कुछ पूछना और कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।